गुड मॉर्निंग मैम। ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है क्योंकि ये मेरी लाइफ जर्नी है फ्रेंड्स। एंड गुड मॉर्निंग वेस्टिजियन, आज आप सबका वेलकम है इस सेशन में। एंड आज का जो सेशन है वो एक स्पेशल सेशन मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि आज की जो मेरी जर्नी है शायद आप सबकी लाइफ चेंजिंग जर्नी बन जाए। क्योंकि ये 1200 रुपये से ऑडी तक का सफ़र कैसे तय किया मैंने और कहाँ से कहाँ तक हम पहुँचे और कैसे पहुँचे, ये इसमें मतलब अभी की जो दिख रही है जर्नी वो तो एकदम क्रीम है केक के ऊपर का। बट जो बनाने के लिए जो सारी चीज़ें मेहनत जो करनी पड़ी है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम रसिका कुलकर्णी है एंड मैंने एमबीए किया है। मैंने 16 साल तक मैंने जॉब किया है एंड जॉब वो भी ऐसा टफ जॉब कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब कर रही थी। एमबीए के बाद बहुत अच्छा इनकम ले रही थी मैं। बट इसकी बेसिक शुरुआत जो हुई थी अगेन 1200 रुपये से हुई थी। और वो कैसे हुई मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। लेकिन पहले मैं आपको कुछ पीपीटी दिखाना चाहूँगी। एक मिनट। यस, आई होप आप सबको ये पीपीटी दिख रही होगी। एंड आज 1200 रुपये से ऑडी तक का सफ़र कैसे तय किया ये मैं बताना चाहूँगी। बट ये मेरी ऑडी है एंड ये हम यहाँ पे। रसिका मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, बस एक बार एनोटेशंस को ऑफ कर दीजिए ना। वाह, कोई लव लिख रहा है, मतलब ऑडी के लिए लव कितना है देखिए लोगों के माइंड में। एक मिनट, हाँ मैं करती हूँ। और वैसे भी ऑडी देख के ये लव क्रिएट हो ही जाता है माइंड में। यस, थैंक यू सो मच। ये अभी मैंने क्लियर कर दिया है। ग्रेट। सो आज की अभी की जो सेशन है, अभी का जो सेशन है शुरू करेंगे। और ये जो है मेरी ऑडी, मैं ये हम हैं, ये हमारी ऑडी है और हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये जो वेस्टीज में ऑडी हमने परचेस करी है उसको 2 साल हो चुके हैं अभी। और अब हम नई कार की तरफ ऑलरेडी वॉक करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि ये मेरी वेस्टीज से तीसरी कार है और चौथी कार हम प्लान ऑलरेडी कर रहे हैं। एक मिनट। यस। सो मैं और मेरी बेटी शार्दुला मदर एंड डॉटर गोल लेके चल रहे हैं कि लोगों को मदद करनी है हमें 1 लाख पर मंथ तक की इनकम तक लाने की, अलॉन्ग विथ टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। हम ऑलरेडी इस पे जो मेहनत कर रहे हैं तो ये हमने बहुत एक साथ मिलके की है मेहनत। एंड लाइफ जो जीने का मौका मिला दो फ्रेंड्स, वो वेस्टीज में मिला हमें। ये हमारे क्रूज का फोटो है जो वेस्टीज मैनेजमेंट के साथ है। एंड यहाँ पे बाली सर है, कन्वर सर है, दीपक सर है, डॉली मैम है और मैं और शार्दुला। हम दोनों ने उनके साथ फोटोज, बहुत सारी क्लिप्स है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लीडर्स तड़पते हैं बाली सर के साथ एक फ़ोटो खींचने के लिए लेकिन ये हमने फॉरेन ट्रिप में एंजॉय किया है, ये फॉरेन ट्रिप भी एंजॉय किया है। शार्दुला मैम का बर्थडे हमने वेस्टीज में क्रूज पे मनाया था। एंड बर्थडे वीक शार्दुला का हमने एंजॉय किया था वहाँ पे क्रूज पे। एंड फॉरेन ट्रिप मैंने 37 मेरे लीडर्स के साथ एंजॉय किया है, थाईलैंड का ट्रिप। इसके साथ साथ इसके साथ साथ क्रूज पे एक एक्वा जुम्बा मॉर्निंग में एंजॉय किया है। इसके साथ एक बहुत बढ़िया वहाँ पे इवेंट हुआ था डीजे नाइट, वो भी हमने एंजॉय किया है। एंड ये सब फ्रेंड्स में वेस्टीज की स्टोरी बता रही हूँ लेकिन इसके पहले वाली स्टोरी तक हम जाएंगे। और मुझे और शार्दुला मैम को मदर एंड डॉटर को हम सेलिब्रिटी बने थे। रेडियो वन पे हमें बुलाया था 94.3 एफएम पे। एंड वहाँ पे मदर एंड डॉटर को स्पेशली इनवाइट किया था हमें। और जैसे जैसे ये जर्नी बढ़
ओके, अभी जो हमारे सपने हैं वो पूरे होते जा रहे हैं। एंड इसके पीछे वाला जो स्लाइड था, आपने देखा होगा, इस पे 3 कार है। ये मेरी वेस्टीज से फर्स्ट कार है, ये दूसरी कार एक्सेंट जो हमने वेस्टीज से ली थी, एंड ये तीसरी कार ऑडी, ये हमने अभी अभी परचेस करी है 2 साल पहले। एंड इसके बाद और एक नई कार आ रही है बहुत जल्दी। और ये ब्यूटीफुल मेमोरीज है हमारे ऑडी के। ऑडी भी हमने बहुत एंजॉय की है। एंड इसके साथ साथ जितनी भी कारें परचेस करी है, फॉरेन ट्रिप्स करी है वेस्टीज से, और जो भी इनकम आ रहा है वो सारा हमने एंजॉय किया है। बहुत सारा लाइफ हम अभी जी रहे हैं। अब तक तो जिंदगी कट रही थी, बट अभी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेस्टीज से हमने प्लॉट परचेस करा है, एंड मैं एक छोटे से घर में रहती थी 1 BHK में। अभी हम शिफ्ट हो चुके हैं 3 BHK में। 3 साल हो चुके हैं, फर्निश फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं। एंड इसके साथ साथ दिल्ली कार्निवल में इतने सारे जो फ्रेंड्स, सामने देखिए आप, कितने सारे फोटोग्राफर थे जो हमारी फोटो खींचने के लिए तड़प रहे थे। और ये फोटो सभी जगह छा गई थी, ये फोटोज और ये वीडियोस सभी जगह आपने यूट्यूब पे भी देखी होंगी शायद। और ये कार कार्निवल का मतलब कार बुक आपने जो लिया होगा 1700 रुपए का, जो अपना लग्जरी कार बुक है, उसमें भी हमारी फोटो है, मेरी और शार्दुला मैम की, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम पुणे। ये फोटो वहाँ पे छपी हुई है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंड मैंने जैसे बोला कि मैनेजमेंट के साथ क्लिक्स के लिए आप सारे भी एकदम बेकरार होते होंगे, लेकिन बाली सर के साथ बहुत सारी क्लिक्स है। और ये मेमोरेबल मतलब इतना सारी मेमोरीज है इस सारी चीज़ों के पीछे। और ये जो वर्क किया है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये शुरुआत हुई थी जर्नी बस 1200 रुपये से। दोस्तों ये ज़रूर बताना चाहूँगी, यस, सो ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो मैंने स्टार्ट किया था, मैं एक शार्दुला को संभालने की मतलब बेटी को संभालते संभालते एक साइड बाय साइड में जॉब करूँ, ये समझ के मैंने एक जॉब शुरू किया था। ये मैं बता रही हूँ 19 साल पहले की बात करीबन। और 19 साल पहले 1200 रुपये सैलरी थी मुझे। और जो जो एक न्यूज़पेपर है, उसमें रसिका नाम की मेरी खुद की सप्लीमेंट थी। सप्लीमेंट मतलब 4 पन्नों में आपको जो सारी अलग अलग न्यूज आती है, अलग अलग वुमेन्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे एक सप्लीमेंट मैं चलाती थी। एक न्यूज़पेपर, छोटा सा 4 पेजेस का न्यूज़पेपर मैं रन करती थी, और उसका नाम रसिका था। तो उसका 1200 रुपये, वो सारा जो कलेक्शन मैं करती थी, उसका जो कुछ भी। जी म्यूट हो रहा है। ओके, ठीक है। तो वो जो मैं लाती थी, ओके, वो जो सारी न्यूज़ कलेक्शन एंड बाकी सारी चीज़ें होती थी, वो सप्लीमेंट में प्रिंटिंग तक की सारी जिम्मेदारी मेरी होती थी। लेकिन फ्रेंड्स, इतना सारा आप सुबह न्यूज़पेपर देखते हैं, लेकिन उसका सारा जो काम होता है, उसकी जो छोटी सी सैलरी मिलती थी मुझे, वो थी 1200 रुपये। और 1200 रुपये से मेरी स्टार्टअप तो हो गई, बट सपने बहुत बड़े थे। और 1200 रुपये में तो मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता, आप सबको पता है। लेकिन उसके बाद में धीरे 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 बढ़ती गई आगे, जॉब बदलती गई। फिर 1200 रुपये से 3000 रुपये तक, 3000 से 4000 तक, 4000 से 6000 तक, और ऐसे करते करते जॉब चेंज करती गई। और धीरे 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 नई चीज़ें सीखती गई। बट इसमें ना मेरे फैमिली का जो सपोर्ट था, फैमिली की जो बैकग्राउंड थी, वो सारे मतलब मेरे मैके वाले, मेरे ससुराल वाले मुझ पे हंसते थे, क्योंकि ये बार बार जॉब बदलती है, इसको थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा मिल जाए ये जॉब बदलती है। लेकिन उनको पता नहीं था कि मेरे ड्रीम्स बड़े थे, इसलिए मैं 1200 रुपये से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती थी। कहीं पे 2000 वाली जॉब मिल जाए और कुछ नया सीखने के लिए मिल जाए, तो मैं आगे बढ़ना चाहती थी। और मैं, मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी। लोगों के मतलब घर वालों के सपने अलग थे, घर वालों का सोचना अलग था, और मेरे सपने कुछ अलग थे। और धीरे धीरे एक छोटे से गांव में मेरी मतलब जो जर्नी शुरू हुई थी। मैं प्रॉपर सतारा नाम के गांव से बिलोंग करती हूँ। और सतारा में ये जर्नी मेरी जब शुरू हुई थी, FY SY जब हम जॉब मतलब ग्रेजुएशन जब करते हैं, तब मैंने ये जर्नी शुरू की थी। और तब साइड बाय साइड शार्दुला को संभालते संभालते, बेटी को संभालते संभालते, मैंने जॉब भी करना शुरू किया था। शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 18 साल हो गए, और तुरंत 18 के बाद शादी हो गई थी। तो जब मैं 19 साल की थी, तब मेरे ऑलरेडी शार्दुला मेरे साथ थी। तो उसके बाद
जनरली लड़कियों के ड्रीम्स तो खत्म हो जाते हैं, अपने बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं, बस बच्चों को बड़ा करना है, उनके बारे में सोचना है, उनकी लाइफ जर्नी, उनकी लाइफ सेट करनी है, उसी पे हम सारे आ जाते हैं। हम मतलब लेडीज तो डेफिनेटली आ जाते हैं। तो उसी पे था, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपना खुद का करियर भी बिल्ड करना चाहती थी। और उसके बाद मैंने पुणे में एमबीए के लिए एडमिशन लिया था, सिम्बोसिस में। और वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था 21 लोगों के साथ, मेरे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, मतलब एक टीम थी हमारी। और 21 लोगों के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया था कि कंज्यूमर नेटवर्किंग, कंज्यूमर मार्केटिंग, पोटेंशियल ऑफ कंज्यूमर मार्केटिंग। तो अभी कंज्यूमर मार्केटिंग कैसे बिल्ड होगा, 21वीं सदी का ये बिजनेस है, इसमें कौन सी कंपनियां आएंगी, कौन सी कंपनियां टिकेंगी, बाइनरी हाइब्रिड, ये सारी सारी चीजें जो प्लान्स आप सब, कुछ नेटवर्कर्स भी इसमें होंगे। तो बहुत सारी चीजें आपने समझी होगी, जानी होगी, लेकिन क्या टिकेगा क्या नहीं टिकेगा, तब मैंने एमबीए के टाइम पे ये सारा समझा था। और धीरे धीरे जर्नी बढ़ती गई। और जब मैं 17 से जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, तो मुझे एक जॉब ऑफर्ड हुआ। एक फाउंडेशन था, जनसेवा फाउंडेशन करके, एक डेस्टिट्यूट होम था, जहाँ पे जिसका कोई नहीं होता वहाँ उनको छोड़ देते हैं, मतलब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वृद्धाश्रम बोलते हैं जैसे, वो डेस्टिट्यूट होम था सारा। और उसकी मैनेजमेंट देखने का काम मुझे सौंपा गया था। और वहाँ पे भी मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, पुणे में आके मेरी सैलरी 4,000 थी। और पुणे में जब मैंने शुरुआत की वर्क की, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद, जब मैं मतलब 16 साल मैंने पुणे में काम किया है। जब मैं पुणे में सतारा से शिफ्ट हुई, तो पुणे बहुत बड़ी सिटी, मेट्रो सिटी में काम करना था। तो एक गांव की लड़की जो पुणे में शिफ्ट होके पूरा खुद को चेंज करने का माइंडसेट जब बना लेती है, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है। लोग बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ अलग बोलना शुरू करते हैं, गलत बोलना भी शुरू करते हैं। और वहाँ पे मैंने मैनेजमेंट का जॉब किया, जो डेस्टिट्यूट होम था वहाँ पे। 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया, और फिर मुझे समझ में आया कि इतना दूर, इतने ज़्यादा डिस्टेंस वाले एरिए में बच्ची को लेके, बेटी को लेके संभाल के मैं सारा कर नहीं सकती हूँ मैनेज। तो मैं सिटी में शिफ्ट हो गई, और कंस्ट्रक्शन लाइन में मैंने मेरी जर्नी प्रॉपर तरीके से शुरू की। और वहां से मेरा लाइफ टोटल टर्न होना शुरू हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन जैसे कॉरपोरेट माहौल होता है सारा। तो वहां पे मैंने प्रोफेशनल चीजें सीखना शुरू किया। और एमबीए तो था, सर्टिफिकेट तो था, तो प्रोफेशनल चीजें मुझे सारी कॉरपोरेट माहौल में आके धीरे धीरे सीखने को मिली। कंस्ट्रक्शन लाइन में करीबन 16 साल मैंने काम किया है। और 16 साल में जब मेरी जर्नी शुरू हुई, 1200 रुपए से लेके कंस्ट्रक्शन लाइन में जब थी, अभी जब वेस्टीज को कनेक्ट किया, वेस्टीज को ज्वाइन किया, तब मेरा लाख 1.5 लाख पर मंथ इनकम आता था। लाख 1.5 लाख तब तो मैं ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। तो अगर एक लड़की को 1200 रुपए से लाख 1.5 लाख पर मंथ आ रहा है, एक लेडी को, राइट। कार वेस्टीज में आने से पहले ही थी, घर मेरा वेस्टीज में आने से पहले खुद का घर था। मैं हस्बैंड के नाम पे नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरा खुद का घर बोल रही हूँ, मेरे नाम पे मैंने लिया हुआ, राइट। मेरी कार भी मैंने खुद ने ली थी। और मैं फॉरेन ट्रिप्स भी रेगुलर करने लगी थी, क्योंकि पैसा आ रहा था, इनकम आ रहा था। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रही थी, वहाँ का सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर था। एंड जैसे वहाँ पे वर्कलोड बहुत था, क्योंकि टाइम फ्रीडम नहीं था। फ्रेंड्स, मेरी वेस्टीज में काम करने की, मतलब मेरा जो माइंड टर्न हुआ, उसका रीज़न ही यही था कि मुझे टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल नहीं था। और ये हर एक को चाहिए होता है। आप में से भी कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी जॉब करते हैं, राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक छोटा बिजनेस करते हैं। तो जॉब में हम टाइम तो दे देते हैं, अपना टाइम तो बेच देते हैं, लेकिन 20,000, 25,000, 50,000 एक छोटी सी सैलरी मिलती है। आप आपके दिल पे हाथ रख के बताइए, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे क्या ये काफी होगा हमारे लिए? आप देखिए, 1920 में बार्टर सिस्टम चलता था, राइट। बार्टर सिस्टम मतलब आपके पास गेहूं है, हमारे पास चावल है, आदान प्रदान होता था, और घर चल जाता था, 1 रुपए में घर चलता था, राइट। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, आप देखिए, अभी से 20 साल पहले अगर देखेंगे, तो 20 साल पहले सभी सारे जितने भी आपके बच्चे हैं, आप खुद भी आईटी में भागते थे, आईटी प्रोफेशन में, राइट। और लोगों को ऐसे लगता था कि आईटी में ही इनकम मिलेगी। उसके पहले 20 साल अगर देखेंगे, तो बिल्डर लाइन थी, बिल्डर लाइन में ही इनकम मिलेगी, सारा जो कुछ भी होगा वो कंस्ट्रक्शन लाइन में ही होगा।
उसके पहले 20 साल की जर्नी अलग थी, उसके पहले 20 साल अगर देखेंगे तो हरित मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन था, लोगों ने बहुत सारे लैंड परचेस करके रखे, और जो लैंड इन्होंने अभी बेचे वो सारे लैंडलॉर्ड बन गए, राइट। बहुत सारा पैसा आ गया। तो जैसे हर 20 साल में समय बदलता है, हमने भी बदलना चाहिए। और अभी जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम काम कर रहे हैं, कुछ नए वेस्टिजियस जो जस्ट जुड़े हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, मैंने फ्रेंड्स बस इतना समझा था कि 21वीं सदी का ये व्यवसाय है, ये बिजनेस है, और ये 21st सेंचुरीज बिजनेस जो है वो ये अभी का नहीं है। 1977 में रॉबर्ट कियोसाकी ने इसको लिख के रखा था कि 21वीं सदी का बिजनेस ये बन जाएगा, 21st सेंचुरी में डायरेक्ट सेलिंग ही चलेगा, राइट। तो अभी आप सारे देख रहे हो कि कोविड की सिचुएशन भी ऐसी है कि कोविड में भी हम अ, कुछ भी मंगवाना है तो व्हाट्सएप कर देते हैं, बाजू वाले दुकानदार को भी व्हाट्सएप कर देते हैं, और सारा जो प्रोडक्ट आता है, सारी जो लिस्ट आती है वो वहीं से आती है। दुकानदार सामान आपके डोर पे लग के जाता है, फिर हम अंदर लेके क्लीन करते हैं, राइट। तो ये सारी सिचुएशन देखिए, किसी ने ये लिख के रखा है 1977 में, मतलब ये अभी की बात नहीं है, राइट। और जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया, मैं तो एक्चुअली मैंने 8वीं 8 में जब मैं थी, तब मैंने नेटवर्किंग किया था ऑलरेडी। एंड नेटवर्किंग की एक कंपनी थी यूर चॉइस नाम की, और मेरे मम्मी पापा मुझे एक जो मतलब एक मोटिवेशनल सेशन के लिए भेजा करते थे। मैंने पॉकेट मनी जब मांगा था, तब मुझे उन्होंने एक फॉर्म ज्वाइन करा के दे दिया था कि अपना पॉकेट मनी अपना अपने खुद अर्न करो। और यूर चॉइस नाम की एक कंपनी थी, और उसमें मैं काम कर रही थी, और मेरे जो अपलाइन थे वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो मेरे अपलाइन थे वो मुझे यहाँ पे रिसीव करते थे। सतारा से मुझे मेरे पापा लाल डिब्बे वाली एसटी में बिठाते थे, और मुझे यहाँ पे मेरी जो अपलाइन है वो मैडम रिसीव करती थी, और मुझे मोटिवेशनल सेशन में लेके जाया करती थी। जब मैंने वेस्टीज को समझा, तब मुझे ये सारी बातें याद आई, क्योंकि तब मैंने ये किया था। और मैं ये सारा ऐसे टाइप का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इतना बढ़ेगा, ये तब मुझे पता नहीं था। और 8 में मैंने किया था, और FY तक मैं अलग अलग कंपनियां करती रही। मैंने उसके बाद एक वर्सटाइल नाम की कंपनी थी, वहां पे भी ज्वाइन किया था, वहां पे भी अच्छा खासा कमाया था। उसके बाद मैंने स्वदेशी में ज्वाइन किया था, वहां पे भी मैंने अच्छा खासा कमाया था। बट फ्रेंड्स, ये सारी कंपनियां बंद हो गई, राइट। और ये सारी कंपनियों के बिजनेस सारे डाउन हो गए, और यहाँ पे कोई भी काम करता मतलब ये जो करेगा वो करियर क्रिएट करने के लिए, खुद का करियर बनाने के लिए वहां पे काम नहीं कर पाएगा। इसलिए वहां पे रुक गई मैं, और वहां से निगेटिव हो गई। जब वेस्टीज मेरे सामने आया, मुझे पुणे से, जब मैं सतारा से पुणे में शिफ्ट हुई, मुझे 3 साल मतलब सतारा में माहौल ऐसा है कि 9:30 बजे 9 साढ़े 9 बजे लोग एक लास्ट टीवी का सीरियल देख के सो जाते हैं, राइट। और वहाँ पे फिर बाकी कोई हेल्थ की दिक्कतें बहुत ज़्यादा नहीं होती है। पुणे में अगर देखेंगे तो एक मेट्रो सिटी है, तो रात को 1:30 2 2 बजे तक हम नहीं सोते हैं। खाने की गलत आदतें हैं, मतलब पानी भी अच्छा नहीं है, खाने खाने की आदतें भी गलत हो जाती है। मतलब मेट्रो सिटी में जब आएंगे तो मेरी भी ऐसी ही गलत आदतें सारी खाने पीने की हो गई थी, और वो सारी जो चीजें हैं वो मेरे बॉडी पे असर कर रही थी, मेरे हेल्थ पे असर कर रही थी। एंड मुझे बहुत सीरियस एसिडिटी होने लगी थी। फ्रेंड्स, मैं कमाती बहुत अच्छा खासा थी, लेकिन कम से कम 20 to 25,000 मुझे हॉस्पिटलाइजेशन में डालना पड़ता था, क्योंकि मुझे सीवियर एसिडिटी, मतलब रात रात भर वोमिटिंग होता था, दिन भर मेरा सर दर्द से चढ़ा रहता था। अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर या कोई एमआर अगर होंगे तो वो डेफिनेटली समझेंगे कि मुझे 3 आईमोल डेली लेने पड़ते थे, और रोज रात को एक ओमेज लेना पड़ता था। जो भी कोई भी बताता था, मतलब किसी ने बताया एलोवेरा का जूस पियो, मैं पी लेती थी। किसी ने बताया कोई कैसे टाइप का पानी पीना है, या कैसे टाइप के टैबलेट लेने हैं, जो भी करना है, मैं जो जो चीजें कर सकती थी मैं सब करती थी। और हेल्थ की वजह से जो दिक्कतें शुरू हुई थी, मुझे बहुत बार एडमिट भी करना पड़ता था। एक मेरी फ्रेंड्स, थैंक यू बोलना चाहूंगी उनको, कि मेरी जो फ्रेंड थी प्रज्ञा करके, उन्होंने उनकी सिस्टर को मुझे मिलवाया, और उन्होंने, वो डॉक्टर थी, होम्योपैथ डॉक्टर, एंड उन्होंने मुझे, एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो डेफिनेटली हम सारी चीजें ले ही लेते हैं। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो टैबलेट हम ले लेते हैं। तो वैसे ही मुझे वो डॉक्टर ने वेस्टीज का एलोवेरा एंड फुट पैच, ये 2 प्रोडक्ट मुझे प्रिस्क्राइब किए थे। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन मिला, मैंने उन्हीं से, उनके पास भी प्रोडक्ट थे और उन्हीं से मैंने वो प्रोडक्ट लिए।
और मैंने शुरुआत की, बट मुझे पता नहीं था कि ये कोई बिजनेस भी है, यहाँ पे कुछ काम भी होगा, यहाँ पे कुछ इनकम भी होगा, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। बस वुड पैच एंड एलोवेरा की टैबलेट लेके मैंने शुरुआत की थी, और विद इन 8 डेज मेरी 70% से ज़्यादा एसिडिटी रिकवर हो गई थी। और रिजल्ट जब आता है ना, तो बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे क्वेश्चंस बंद हो जाते हैं माइंड में, राइट। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की वजह से मैं बिल्कुल परेशान रहती थी, बट विद इन 7-8 डेज मुझे अगर 70% रिजल्ट मिला, तो देखिए मेरा ट्रस्ट फैक्टर कितना होगा वेस्टीज के ऊपर। बट तभी भी मुझे पता नहीं था कि वेस्टीज में कुछ इनकम भी है। मेरा फर्स्ट इनकम जो बोनस जो आया था फ्रेंड्स, वो था 29 रुपीज। आपको क्या लगता है, अगर 1.5-2 लाख पर मंथ आता था इंसेंटिव्स के साथ, तो क्या मैंने वेस्टीज नहीं करना चाहिए था? मैंने वेस्टीज तब समझा भी नहीं था फ्रेंड्स। दूसरा मेरा जो वाउचर आया, क्योंकि मैं वेट लॉस के लिए भी कुछ प्रोडक्ट डॉक्टर से ही लिया था मैंने, उसके साथ साथ मैंने मेरी बेटी के लिए हाइट बढ़ाने के लिए इनवीवो प्रोटीन पाउडर लिया था। उसके एज की वजह से मतलब उसके फेस पे पिंपल्स आते थे, तो मैंने फेस वॉश यूज किया था, उसके लिए भी एलोवेरा टैबलेट लिए थे। तो सेकंड जो वाउचर बना मेरा, वो बोनस वाउचर था 350 रुपए का। एंड फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानोगे, ये दोनों वाउचर मैंने डिलीट कर दिए थे, क्योंकि पता ही नहीं था। मुझे लगा था कोई बिल आया है, एमएससीबी का बिल आता है ना, जैसे वैसे आपके मोबाइल पे जैसे कनेक्ट होता है तो बिल आता है, वैसे मैंने देखा नहीं था, और वो मैंने डिलीट कर दिए थे। और तीसरा, फिर उसके बाद धीरे धीरे जर्नी बढ़ती गई। उसके बाद मैंने, मेरी मम्मी को घुटने का दर्द था, और वो जो घुटने का दर्द था, जैसे मैं परेशान थी एसिडिटी की वजह से, वैसे ही मेरी मम्मी को घुटने का दर्द था। मेरे पापा को सुबह 22 एंड शाम को 40 इंसुलिन देना पड़ता था। तो मैंने उन दोनों को भी सजेस्ट किया, जैसे हम रेफर करते ही रहते हैं ना, ये डॉक्टर अच्छा है, ये सारी चीज़ें तो हम रेफर करते रहते हैं। तो वैसे ही मैंने उनको भी रेफर किया था कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो वैसे ही मम्मी ने भी ये ट्रीटमेंट शुरू किया था, एंड मेरे पापा ने भी ट्रीटमेंट शुरू किया था। एंड फ्रेंड्स, मेरे पापा का जो शुगर का मतलब इंसुलिन लेना पड़ता था, खुद डॉक्टर ने 22 इंसुलिन से 20 इंसुलिन तक लाया उनको। जैसे ही मैंने वेस्टीज के कोलेस्ट्रॉल नीम जो प्रोडक्ट शुरू किए, तो उनका इंसुलिन धीरे धीरे कम होता गया। और इसके साथ साथ शाम का जो 40 इंसुलिन उनको देना पड़ता था, वो भी धीरे धीरे 40 से 30, 30 से 20, 20 से 15, 15 से 5, एंड फिर बंद हो गया। तो दोनों टाइम का इंसुलिन बंद हो गया, तो धीरे धीरे हमारी पूरी फैमिली का यकीन इस पर बढ़ने लगा। और मेरा जो तीसरा चेक आया, अभी देखिए, अगर हम बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करते, आप सबको पता है कि अगर बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करते तो चेक आता है, और ये चेक आप बैंक में भर सकते हो। लेकिन आप अगर अकाउंट अपडेट करते हो, आपका 10 तारीख को वेस्टीज का इनकम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन मुझे तो ये बिजनेस से पता ही नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। तो मेरा चेक आया था, और ये चेक लेने के लिए मुझे ऑफिस में बुलाया गया था, और तब मैंने वेस्टीज के प्लान को समझा था। बस एक बात समझ में आई थी कि इसमें कोई फंसाने वाली बात नहीं, क्योंकि 16 साल कंस्ट्रक्शन लाइन में मैंने रसिका कुलकर्णी ये नाम को एक फेस वैल्यू दी थी। रसिका कुलकर्णी बिल्डर लाइन में सभी जानते थे, पुणे में सभी मुझे पहचानते थे, कंस्ट्रक्शन लाइन में। एंड मैं चाहती थी कि मैंने जो क्रिएट किया है, एक गांव से आके 1200 रुपए से जर्नी स्टार्ट करके, जो मैंने मेरा लाइफस्टाइल क्रिएट किया है, जो मैंने मेरा लाइफ क्रिएट किया है, जो मैंने खुद को बनाया है, एक इमेज बनाया है, रसिका कुलकर्णी एक इमेज बनाया मैंने, वो मुझे कहीं डैमेज होना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। और जब फेस वैल्यू मतलब ये मुझे समझ में आया वेस्टीज में, जब मैंने वो प्लान को समझा कि जब मैं प्रोडक्ट दूंगी और किसी से पैसे लूंगी, तो इसमें फंसाने वाली कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि रसिका मैम ने फंसाया है, राइट। तो यही मेरा माइंडसेट था एकदम स्टार्टिंग में। और यहाँ से शुरुआत हुई, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट तो ऑलरेडी था। तो धीरे धीरे मैं मीटिंग्स अटेंड करती गई, ट्रेनिंग्स अटेंड करती गई। बस पहली एक मीटिंग थी, उसमें सेमिनार में आप सब लोगों के लिए भी ये एक आज के लिए एक टीचिंग रहेगा, क्योंकि ये ज़बरदस्त चीज़ मुझे मिली थी फर्स्ट मीटिंग में, कि डेली करना क्या है। अगर वेस्टीज में आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी कमाना है, करना क्या है, तो 3 मीटिंग डेली करने हैं। आप सुबह एक मीटिंग करो, दोपहर एक मीटिंग करो, शाम को एक मीटिंग करो, या फिर आप तीनों मीटिंग शाम को करो, या आप 3 मीटिंग सुबह करो। लेकिन 3 लोगों को डेली आपने मिलना है, और डेली 3 नए नाम आपकी डायरी में आ जाने चाहिए। बस ये 2 चीजें मैंने माइंड में रखी थी। और तीसरी चीज थी
कि एक भी मीटिंग, चाहे वो अभी तो हम ऑनलाइन पे पहुंच गए, लेकिन ऑफलाइन के जो मीटिंग होते थे वो अलग अलग जगह पे होते थे। कभी कभी तो मुंबई में मीटिंग होता था, कभी कभी दिल्ली में मीटिंग होता था, और कभी कभी बहुत मतलब जहाँ जहाँ मीटिंग होते थे, मैं ऑफिस का कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके फ्रेंड्स में जाया करती थी। और कभी भी एक भी मीटिंग मैंने मिस नहीं किया है। मीटिंग्स ये मतलब बेस है बिजनेस का। और ये मीटिंग का मतलब जो एक भी मीटिंग मिस ना करने का ये रीजन है कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। क्योंकि हर मीटिंग में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, एक पॉइंट होता है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और फ्रेंड्स, मेरे लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। मैं एक एक पॉइंट कलेक्ट करती गई। 100 बनाने के लिए हर मीटिंग जरूरी है, आपको आपको 100% पे लाने के लिए हर मीटिंग जरूरी है। और हर मीटिंग में एक ना एक चीज ऐसी मिलती है जो लाइफ टर्न कर देती है। वैसे ही मेरे बारे में भी हुआ। 3 मीटिंग मैं डेली करती थी फ्रेंड्स। मैं जॉब करती थी, 10 से 7 बजे तक मुझे वेस्टीज का वी बोलना भी अलाउ नहीं था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर थे और काम बहुत ज़्यादा था। सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक मेरा ऑफिस का काम रहता था। फिर लेडीज वाली सारी चीज़ें, मतलब जो लेके घर घर में सारी चीज़ें लेके आना, किचन वाला काम, सब 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 करना पड़ता था। और मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं बीइंग अ वुमेन, मैं काम करूं फील्ड पे, बट घर में जो लेडीज को काम करने पड़ते हैं ना, घर के किचन वाला काम, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब मुझे ना करना पड़े। ये मेरा ड्रीम था। एंड फ्रेंड्स, आज यकीन नहीं करोगे, मेरा घर का सारा काम मैंने मेड रखी है। मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं बस बिजनेस पे फोकस करती हूँ, मैं बस हेल्थ पे फोकस करती हूँ, मैं बस मेरी टीम के ग्रोथ पे फोकस करती हूँ। और हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेक मिले, अच्छे चेक मिले। 1 लाख पर मंथ की मतलब हम चाहते हैं कि 1,000 लोगों को 1 लाख पर मंथ तक पहुंचाना, ये ड्रीम लेके चल रहे हैं। 1,000 लोगों की लग्जरी कार लाना, ये ड्रीम लेके चल रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि औरतें, इस सारी औरतों में, वुमेन्स में टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, बट वो सारी चीजों में ये उलझ जाती है। मतलब घर का काम करना है, बच्चों को संभालना है, हस्बैंड को खाना देना है, सास ससुर को संभालना है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक खुद का भी इमेज है, खुद का भी अस्तित्व है। तो ये हर एक ने समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं जॉब करती थी, उसमें 10 से 7 बजे तक मेरी जो जॉब थी, मैंने सुबह 1 घंटे, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम मैडम जॉब करते हैं, हम मीटिंग कैसे मैनेज करें, हमें एक मीटिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। तो सुबह फ्रेंड्स में 9 बजे से लेके पौने 10 बजे मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने एक कैंटीन था बाजीराव रोड पे। और वहाँ पे मैं किसी को इनवाइट कर लेती थी बात करने के लिए, उनको मीटिंग दिखाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, सुबह 9 बजे से पौने 10 बजे। क्योंकि 10 बजे अगर मैं नहीं पहुंचती थी तो लेट मार्क लग जाता था, पैसे कट जाते थे, तो वो भी अलाउ नहीं था, क्योंकि पैसे कमाने भी उस टाइम पे जरूरी था बहुत। फ्रेंड्स, दूसरा मीटिंग मैं करती थी लंच टाइम में। 1 बजे से लेके 1 बज के 5 मिनट पे मेरा टिफिन खा के खाली हो जाता था, और तुरंत मैं सामने वाले रेस्टोरेंट में किसी को मैंने इनवाइट किया रहता था। और 40-45 मिनट का वो मीटिंग होता था। 1 घंटे के लंच ब्रेक में मैं 45 मिनट का मीटिंग लेके तुरंत वापस आ जाती थी। और फ्रेंड्स, 7 बजे, कुछ लोग बोलते हैं ना हम निकल ही नहीं पाते ऑफिस से, तो मैंने यहाँ पे मैंने मेरे बॉस को बता दिया था कि मैं 7 बजे के बाद रुक नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे बेटी के लिए जल्दी जाना पड़ता है। और मैंने घर वाले भी मेरे मतलब सेट करके रखे थे कि उनको बोला था कि ऑफिस से मुझे आते आते टाइम होता है, टाइम लग जाता है। तो ऑटोमेटिकली मैंने वहाँ पे एक मीटिंग सेट किया था। फ्रेंड्स, ये कर किस लिए रहे, मतलब ये सारी चीजें हम करते किस लिए है, तो हमें आगे जाके घर वालों को ही टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम में बिठाना होता है, उनको एंजॉयमेंट करानी होती है। लेकिन हम बहुत मतलब जब हम कोई चीज, जब वेस्टीज को जब एक्सेप्ट करते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी हम बहुत बहुत चीजें टर्न कर सकता है। तो ये सारे एडजस्टमेंट भी आपको भी करने पड़ेंगे अगर आप जॉब और कोई छोटा बिजनेस भी कर रहे हो। तो साथ साथ अगर अगर आप प्रेस्टीज कर रहे हो, तो ये चीजें भी आपको सीखनी पड़ेंगी। मैं 3 कॉन्टैक्ट डेली निकालती थी, कहीं पे भी बैठूं, कहीं पे भी जाऊं, तो 3 कॉन्टैक्ट डेली निकालती थी। कम से कम 10 लोगों को, नए लोगों को मैं डेली कॉल करती थी। 10 बजे से, मतलब मॉर्निंग से लेके शाम तक, जब हम पानी पीने उठते हैं ऑफिस में जाने के, ऑफिस में जहाँ बैठे होते केबिन में, वहां से पानी पीने उठते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो 2 मिनट में कोई भी एक कॉल हो जाता है। अगर हम अपना टाइम मतलब मैनेज करना सीख जाएंगे, तो 3 मीटिंग डेली, 3 नए कॉन्टैक्ट डेली और 10 फोन कॉल डेली, बिल्कुल भी मतलब एकदम आसान है ये चीज।
तो ये मैंने किया है। और वहां से लेके जब मैंने वेस्टीज को फर्स्ट मंथ में समझा, तब फर्स्ट मंथ में मैं डायरेक्टर बनी थी, सेकेंड मंथ में मैं सिल्वर डायरेक्टर बनी, विद इन 6 मंथ्स क्राउन डायरेक्टर। एंड पहले साल में मेरी कार आई थी, और दूसरे साल में दूसरी कार, तीसरे साल में ऑडी, चौथा साल हमारा कोविड में चला गया है अभी, और पांचवा साल अभी जो चल रहा है उसमें भी एक कार लाने का प्लानिंग है। तो फ्रेंड्स, 1200 रुपए से लेके ऑडी तक की जो जर्नी है, राइट, इसमें बहुत सारे अप डाउन है, बट ये सारा फेस करना पड़ेगा, ये सारा समझना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीजें अगर हम छोटा सा एडजस्टमेंट अपनी लाइफ के लिए करते हैं, अगर कहीं वेस्टिज की मीटिंग के लिए आपके अपलाइन आपको बुलाते हैं, तो आप कितने सारे रीजन देते हैं, नहीं ऑफिस से निकल नहीं पाएंगे, या फिर शॉप बंद नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपके अपलाइन आपकी जिंदगी बदलने के लिए बुला रहे हैं, तो आपको जाना पड़ेगा। कोई भी एक भी मीटिंग है, अगर समझिए ऑनलाइन मीटिंग भी है, तो आपको आपका टाइम एडजस्ट करके रुकना पड़ेगा, वहां पे रहना पड़ेगा, और वहां पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखी हुई बातें ना छप जाती है। और इसका सबसे बड़ा मतलब, ये जो इस सारे चीजों का सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूंगी वेस्टीज मैनेजमेंट को। क्योंकि वेस्टीज मैनेजमेंट ने बहुत सारी मतलब एक प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया है सबके लिए, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई एमबीए हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अंगूठा छाप हो, ये कोई लेडीज हो, कोई जेंट्स हो, कोई कम एज हो, कोई ज्यादा एज हो, कोई 18 साल का हो, कोई 75 ईयर का हो, लेकिन हर एक के लिए ये प्लेटफॉर्म है। जिसके पास ड्रीम है और जिसको ड्रीम पूरे करने हैं, वो यहाँ पे ही पूरे कर सकता है। एंड थैंक्स टू वॉरियर मैनेजमेंट। वॉरियर मतलब एक हमने जिस फील्ड में जिनके साथ मैंने काम शुरू किया, विकी सर एंड ज्योति मैम, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। क्योंकि माइंडसेट उन्होंने दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में उन्होंने बदली। एंड तब तक यकीन नहीं होता था कि 50 लाख पर मंथ भी आ सकता है, या 1 लाख पर 1 करोड़ पर मंथ भी आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक जो 1200 रुपए से जर्नी शुरू हुई थी, अब यकीन हो चुका है कि अभी आप देखिए, आज वेस्टीज के लिए हम प्राउड, आज के लिए प्राउड मोमेंट है कि आज हम 30th रैंक से 22nd रैंक तक आ चुके हैं। फ्रेंड्स, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक छोटा सा मतलब एक शुरुआत में दो प्रोडक्ट लेके शुरुआत करके इतने सारे प्रोडक्ट तक पहुंचना, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, सारी चीजें, ये कोई मजाक की बात नहीं। 22nd में रैंक पे वेस्टीज आ चुका है। एंड अभी हमने इसको एक्सेप्ट किया, और अभी हमने 1 साल सही ढंग से इसको दे दिया, तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, आप सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन कम से कम मैं ऐसा सोचती हूँ कि कम से कम 5 साल, कम से कम कोई भी नई चीज को देने जरूरी है। कैसा होता है, लोग ना बोलेंगे, निगेटिव हो जाते हैं हम, लेकिन 100 लोगों में से 90 मना करेंगे, 10 लोग ही आएंगे। बट ये 10 जो होंगे वो पिलर्स होंगे। एंड जो 90 मना करेंगे, उसके लिए नो, NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट, नेक्स्ट वन। हमें अगर ये हम कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, लेकिन हम अगर नेक्स्ट 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 की तरफ चले जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारी जर्नी शानदार होगी। क्योंकि हमें बस सिलेक्शन पे काम करना है। कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेके चलेंगे, 6 सिलेक्टेड लोगों को लेके चलेंगे, तो आप क्राउड बन जाओगे। 8 सिलेक्टेड लोगों को लेके चलोगे, उनकी जिंदगी बदलोगे, तो आप यूसीडी बन जाओगे। 12 लोगों के साथ डीसीडी बन जाओगे, 16 लोगों के साथ डीयूसी बन जाओगे। 3 लोगों की जिंदगी बदलोगे, तो कार आ जाएगी लाइफ में। एक पर्सन, बस एक काफी है जो आपको फॉरेन ट्रिप कराएगा, और 6 लोगों के साथ आपका हाउसबोट सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी जनरल मतलब, मैं मेरे घर में काम करने वाली जो मेड है, उससे भी पूछो, या आप भी आपके वहाँ कहीं होटल में काम करने वाला कोई वेटर भी है, आप उनको भी पूछेंगे कि आपके सपने क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको भी ये सवाल अगर मैं पूछूंगी, तो आपके भी सपने क्या है। हर एक को एक अच्छा सा घर चाहिए, एक अच्छी सी कार चाहिए जो फैमिली को लेके घुमा सके, एक कहीं इंडिया के बाहर जाके देखना है कि क्या है एग्जैक्ट, कैसे है अलग अलग कंट्रीज, कैसे कैसे है स्टेट्स, कैसे कैसे है वहाँ पे, कैसा माहौल है, ये सबको देखना है। एंड पैसा चाहिए, जहाँ पे जिस शर्ट पे जिस ड्रेस पे हाथ रखे वो मिल जाए हमें, राइट, जिस घर पे हाथ रखे मिल जाए, जिस गाड़ी पे हाथ रखे मिल जाए। यही हर एक के सपने हैं, और ये सारे सपने अगर वेस्टीज के आत्मनिर्भर प्लान में अगर पूरे किए हैं, तो दूसरा कुछ करने की जरूरत ही क्या है। क्यों ना हम फोकस करके 1 साल, 1 साल से लेके 5 साल देखिए, कुछ लोगों को 1 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पे पेशेंस बहुत जरूरी है।
और सीखना और टिके रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टिकेंगे और सीखेंगे वही वो जर्नी अचीव कर पाएंगे। ऑडी तक आने का सफ़र इतना आसान नहीं है, रात रात भर ड्राइव किया है हमने, कम से कम 4 साढ़े 4 लाख किलोमीटर ड्राइव कर चुकी हूँ मैं और शार्दुला हम दोनों ही जाते थे। और कई बार लेडीज़ को मतलब डर लगता है कि इतना रात की जर्नी कैसे करेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, कि कई बार हम पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा के सोए भी है। तो 1200 रुपए से ऑडी तक का सफर आसान नहीं है। हर साल एक कार परचेस करना आसान नहीं है। आपको ड्रीम्स देखने पड़ेंगे, बड़े सपने देखने पड़ेंगे, और आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि सपने हर कोई देखता है, लेकिन जिस दिन काम करने की बारी आती है ना, तब वो सपने साइड में रह जाते हैं और हम बस जो सामने आ जाता है वो काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सपने देखेंगे और वो पूरी करने की सोचेंगे, तो डेफिनेटली वेस्टीज में सारे सपने पूरे होते हैं। मैं ये लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हूँ, मैं मेरी बेटी के साथ ये सारा एंजॉय कर रही हूँ, और मुझे लगता है आप भी सारे एंजॉय करेंगे अगर आप टिके रहेंगे और सीखते रहेंगे तो। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू चिंतन जी एंड सचिन जी। Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing your journey with us today. And participants, आपने देखा कि वेस्टीज के वजह से आज और हमारे लीडर्स की मेहनत की वजह से आज कितने लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हुई है। एंड मैडम की जर्नी आपने सुनी कि कहाँ 1200 से उन्होंने अपने जिंदगी का सफर जो है वो शुरू किया था। एंड आज देखिए पुणे के हमारे वेस्टीज के डायनेमिक लीडर है। एंड मदर एंड डॉटर की जोड़ी है, फर्स्ट एवर जोड़ी इन वेस्टीज ऑफ मदर एंड डॉटर। तो उनके जो डॉटर है उनका नाम है शार्दुला कुलकर्णी, वो भी बहुत बड़े लीडर है, वेस्टीज के यूथ आइकन है। एंड बहुत दोनों मिलके अच्छे से बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। वैसे आप भी कर सकते हो, जैसे इनके सपने पूरे हुए वैसे आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। सो थैंक यू रसिका मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम विद अस। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सो कल सैटरडे है, जैसे कि आप जानते हो कि हमारी गुजराती में सीएनटी होती है। सो प्लीज उसको अटेंड करिएगा, जितने भी लोग गुजराती समझ सकते हैं उनके लिए ही है। एंड टेलीग्राम ग्रुप के साथ प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ। एंड कल 8 बजे वाला जो टॉपिक है उसके लिंक मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। टेलीग्राम क्या होता है कि आपको आपने जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड किया है वैसे ही टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। एंड जो मैंने लिंक अभी आपको चैट बॉक्स में भेजी है उसको कॉपी करके रख दीजिए। जैसे ही टेलीग्राम डाउनलोड हो जाएगा इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए एंड ग्रुप का नाम आएगा वेस्टीज अपडेट्स एंड ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप ऑटोमेटिकली इस ग्रुप के पार्टिसिपेंट बन जाओगे एंड आपको डेली अपडेट जो है वेस्टीज की तरफ से एंड वेस्ट इंडिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उसके सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो 8 बजे वाला टॉपिक है वो है हेल्थ एंड वेलनेस। वो भी डायनेमिक लीडर है महाराष्ट्र से जो हमारे से जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि सप्लीमेंट्स कंज्यूम करना क्यों जरूरी है। एंड इंडिया में जिस तरीके से कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट टू अटेंड दिस सेशन। सो 6 बजे गुजराती सीएनटी, जो लोग गुजराती समझ सकते हैं मोस्ट वेलकम। एंड 8 बजे वाला ट्रेनिंग है हेल्थ एंड वेलनेस। सो मिस मत करिएगा, मिलते हैं कल 6 बजे और 8 बजे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ एंड थैंक यू रसिका मैम वंस अगेन। थैंक यू सो मच चिंतन जी एंड सचिन जी, थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू।